नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश कर रही हैं। कोई इसे अपना मस्जिद बता रहा है तो कोई अपना वर्षों पुराना मंदिर। लेकिन किसका दावा ज्यादा दमदार और कारगर है, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों में हाहाकार मचा हुआ है। मुस्लिम पक्ष इस फैसले को पचा नहीं पा रहा तो वहीं हिंदुओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। सुप्रीम कोर्ट ने दिया मुसलमानों को झटका। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा फैसला। हिंदुओं की दलील को ठहराया जायज। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और उससे सटी मस्जिद के विवाद से संबंधित हिंदू वादियों की ओर से दायर किए गए मुकदमे पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और इसीलिए वे सुनवाई योग्य नहीं हैं। हिंदू पक्ष की ओर से दायर किए गए मामलों में औरंगजेब के समय ही मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद यहां मौजूद मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने सभी मुकदमों को सुनवाई योग्य ठहराया है। उस आदेश का अध्ययन करने के बाद ही आगे की सुनवाई की जा सकती है। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुननी होंगी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस केस में समय लगेगा, इसमें लंबी सुनवाई की जरूरत है। 21 अक्टूबर के बाद ही अब इसमें सुनवाई हो पाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से निचली अदालत में लंबित कुल 18 मुकदमों की सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताकर यहां पर पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किया गया है। यह विवाद मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। माना जाता है कि जिसका निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे खारिज किए जाने को लेकर दलील पेश की थी। मुस्लिम पक्ष ने इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक पोजेशन एक्ट का हवाला दिया था। इस मामले का 6 जून को सुनवाई हुई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष की ओर से कैविएट दायर। हिंदू पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर अनुरोध किया है कि यदि मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो उनका भी पक्ष सुना जाए। हाईकोर्ट ने मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद से संबंधित 18 मामलों की पोषणीयता के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। यह कैविएट वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि दूसरा समूह शीर्ष अदालत में जाता है तो हिंदू पक्षकारों के खिलाफ कोई एक पक्षीय आदेश नहीं दिया जाए। बता दें कि कैविएट आवेदन किसी वादी की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है कि उसका पक्ष सुने बिना उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित ना किया जाए। चलिए अब जरा विवाद की पूरी पृष्ठभूमि को भी समझ लेते हैं। यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्से पर शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता आया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतालवी यात्री निकोलस मनुची ने अपने लेख में इसका जिक्र किया है कि रमजान महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट किया गया था। मराठों ने वापस ली जमीन। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। 1770 के मुगल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इस बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को नुकसान हुआ। 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा ने खरीद लिया, लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा सके। ये जमीन खाली रही। मुस्लिमों ने दावा किया कि जमीन अब उनकी है।
1951 में बना श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट। 1944 में यह जमीन मशहूर उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने खरीद ली। सौदा राजा पटनीमल के वारिसों के साथ हुआ था। इस दौरान देश आजाद हुआ और 1951 से श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना, जिसे ये जमीन दे दी गई। साल 1953 में ट्रस्ट के पैसे से जमीन पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जो 1958 में बनकर तैयार हुआ। 1958 में एक नई संस्था बनी जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा स्थान। इसी संस्था ने 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया। इसमें कहा गया है कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने यह समझौता किया था। इस संस्था का जन्मभूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट का कहना है कि वह इस समझौते को नहीं मानता। 2022 में सिविल जज ने शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन के जरिए सर्वे का आदेश दिया। अब हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हटाने की मांग की है, वहीं मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील देता रहा है। मालूम हो कि मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर यह कोई पहला मामला नहीं। ऐसा ही एक और मामला ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर है, जिसे लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष काफी लंबे समय से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ज्ञानवापी मस्जिद व्यापक कानूनी और ऐतिहासिक बहस का विषय बन चुका है, क्योंकि कई हिंदू समूहों का मानना है कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के ध्वस्त हिस्से के ऊपर खड़ी की गई है। मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और वर्तमान न्यायिक कार्रवाई तब शुरू हुई जब महिलाओं के एक समूह ने इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने डेली पूजा की अनुमति मांगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। वाराणसी जिला कोर्ट में 18 याचिकाएं। रिपोर्टों के अनुसार उच्च न्यायालय में मूल मुकदमे के अलावा ज्ञानवापी विवाद से संबंधित 18 याचिकाओं पर वाराणसी के विभिन्न अदालतों में सुनवाई चल रही है। याचिकाओं में विवाद के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने की मांग की गई है, जिसमें मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मस्जिद का कथित निर्माण और विवादित स्थल के अंदर पूजा करने का अधिकार शामिल है। अक्टूबर 1991 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर और 5 अन्य की ओर से वाराणसी सिविल जज के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें निकटवर्ती काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी लैंड की बहाली की मांग की गई थी। 1951 में दायर की गई थी पहली याचिका में परिसर से मुसलमानों को हटाने और मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग की गई थी। 1991 के याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 16वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उसके आदेश पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। हालांकि 1997 में वाराणसी सिविल कोर्ट ने कहा कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत चलने योग्य नहीं है। इसके बाद मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों ने जिला अदालत के समक्ष कई पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की थी। क्या अयोध्या की तरह सुलझ सकता है यह विवाद? अयोध्या विवाद और वाराणसी विवाद में कुछ हद तक समानताएं हैं, लेकिन वाराणसी विवाद अयोध्या विवाद से हटकर है। अयोध्या का विवाद आजादी के पहले से अदालत में चल रहा था, इसलिए उसे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से छूट मिली थी। लेकिन वाराणसी विवाद 1991 में अदालत से शुरू हुआ, इसलिए इस आधार पर इसे चुनौती मिलनी लगभग तय है। हिंदू संगठनों की मांग है कि यहां से ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए और वो पूरी जमीन हिंदुओं के हवाले की जाए। इस मामले में हिंदू पक्ष की दलील है कि यह मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर बनी है, इसलिए 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होता। तो वहीं मुसलमानों का कहना है कि यहाँ पर आज़ादी से पहले से नमाज पढ़ी जा रही थी, इसलिए इस पर 1991 के कानून के तहत कोई फैसला करने की मनाही है। अब देखना है कि ऐसे फैसलों को कोर्ट कब तक निपटाती है और अयोध्या की तरह एक और खुशखबरी हिंदुओं की झोली में गिरती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।